Assalamu alaikum students, how are you? Students, आपका आवाज आ रही है? Okay. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Welcome to the lecture. Today is November 5th. Time is 3:30 and we are going to take the lecture of theory of automata. So let's start the lecture. Students, previous lecture में अगर किसी को भी issue है तो वो मुझसे पूछ सकता है. If you have any issue in the previous lecture, you can ask me. किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू नहीं है? उसामा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था? इवन एस इवन बीस वाला? स्टूडेंट्स, आप प्रेजेंट हैं? यस सर. ओके. सो प्रीवियस लेक्चर यस में सर. हम प्रीवियस लेक्चर में जो आपको इशू आ रहा था, ठीक है, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. हम प्रीवियस लेक्चर में अस्सलाम हम वालेकुम डिस्कस. सर. वालेकुम अस्सलाम. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, एल, ठीक है, उसमें है ऑल स्ट्रिंग्स सर आपने लेक्चर लिंक जो है वो गलत. तो स्टूडेंट्स, हाँ, अपना जो अपने आपको आप क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है जी. उसामा, क्वेश्चन आप रेज कर रहे हो? सर लिंक जो है आपने मुझे लगता है गलत जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सेंड कर दिया. सीडीएफ ऑटोमेटा में नहीं किया. ओके, मैं उसको रीसेंड कर दूंगा आपको. ओके ओके. सो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग even a's and even b's. पहले सिर्फ हम एक कैरेक्टर के ऊपर जो है वो कंडीशन लगाते थे, ठीक है. फॉर एग्जांपल सिग्मा है हमारे पास ए बी, तो इस केस में हम ये कर रहे थे पहले कि हम पहले एक कैरेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, लेकिन इसमें हमने दोनों जो कैरेक्टर्स हैं उन दोनों के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ठीक है. सो हमारी लैंग्वेज में जो जो स्ट्रिंग्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, जिसमें एज भी इवन्स हैं और बीज भी इवन्स हैं, तो ऐसे सारे स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे. तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है फॉर एग्जांपल जिसमें जीरो एज हैं और जीरो बीज हैं वो नल स्ट्रिंग है, तो ये इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है. डबल ए, और डबल ए चूंकि इवन ए है और इसमें नंबर ऑफ बीज जो है वो जीरो टाइम है वो भी इवन है, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है. इस तरह से डबल बी, ये भी हमारी इस ये भी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है. डबल ए डबल बी, ये भी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है. ए बी, ए बी, अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ए पहले आए बाद में आए, लेकिन नंबर ऑफ एज इवन होने चाहिए. यह हम यहाँ पे हमारे पास टू नंबर ऑफ एज हैं और ये इवन है, और यहाँ पे टू नंबर ऑफ बीज हैं, ये भी इवन है. तो हर स्ट्रिंग में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एज जो है वो इवन है, ठीक है.
सो उनका ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बी ए ये भी ऑर्डर हो सकता है उनका, ठीक है, डबल बी ए ये भी ऑर्डर हो सकता है, एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स जिसमें नंबर ऑफ एज जो है वो भी इवन है, नंबर ऑफ बीज भी इवन है, उस तरह की सारी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। सो हमने इसके लिए एक कारी डिजाइन करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यू हैव 2-3 मिनट्स, आप इसके ऊपर ट्राई करो, इवन एज इवन बीज बनाने की कोशिश करें, ठीक है। आपको प्रीवियस लैंग्वेज याद है कि जब हमने इवन एज के लिए बनाई थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आरी जो है जिसको हमने, मैंने कहा था कि ये इवन एज के लिए है, वो आरी क्या था, इवन एज के लिए हमने कहा था कि हम दो एज को फिक्स कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये और ये, ठीक है। अब चूंकि ये एज जो है वो 2 टाइम्स आ चुके हैं, इसको जितनी दफा मर्जी रिपीट करेंगे तो ये नंबर ऑफ एज इवन ही रहेंगे, और बीस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बीस के ऊपर हमने कहा था कि हमने यहाँ पे स्टार प्लेस कर दिया, बी स्टार यहाँ पे प्लेस कर दिया, और बी स्टार यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम जितने एज चाहते हैं, नंबर ऑफ एज उतने हम बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो कितनी दफ़ा एज को, इवन एज को रिपीट करना चाहते हो। तो ये जो आ रही है ये इंश्योर करता है कि नंबर ऑफ एज जो है वो इवन है। ओके, लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इवन एज एंड इवन बीज, यानी कि जो स्ट्रिंग होगी उसमें एज इवन होंगे ही होंगे, बीज भी इवन होंगे। ओके, तो ये इसके लिए आप आरी लिखें, यू हैव 2 मिनट्स, 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सर सर जी सर इसी स्ट्रिंग के साथ इवन बी का स्ट्रिंग ऐड डॉट के साथ कर देंगे तो हो जाएगा ये इवन ए एंड इवन बी यू। आप कह रहे हैं कि आप अपना आरी इसके साथ लिखवाएं, हम इसके ऊपर फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आरी लिखवाएं अपना। लिखवाऊं जी, बी स्टार बी स्टार प्लस प्लस बी स्टार बी स्टार ए ए बी स्टार बी स्टार ए ए बी स्टार, जी, इस पूरे होल के ऊपर स्टार। पूरे होल के ऊपर स्टार। नहीं नहीं तो इस क्या, नहीं सर, ये बी वाली जो अच्छा पूरी है प्लस से आगे अच्छा, यहाँ पे सर। जी, सर अब फिर इस सारे के साथ इस पूरे के साथ डॉट। इस पूरे के साथ डॉट, नेक्स्ट सर अब ए स्टार ए स्टार प्लस ए स्टार बी ए स्टार बी ए स्टार, अब इसके ऊपर स्टार और ये पूरी वन से बस। बस। जी सर। सर मेरे मैं भी लिखता हूँ। हाँ जी, पहले पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं, इसको हमने गलत प्रूव करना है। ये हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। हमने इसमें से जस्टिफाई करना है कि हम कोई स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं इससे कि नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो बी स्टार है, ठीक है, मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल अगर सारी की सारी वैलिड स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रही हैं, ओके, लेकिन कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग जो है वो इससे जनरेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से बी स्टार से मैं ले लेता हूँ ट्रिपल बी, ठीक है, और उसके बाद डॉट ले लेता हूँ। ये प्लस है तो प्लस से मैंने ऑब्वियसली मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया, मैंने ये डबल ट्रिपल बी ले लिया, फिर मैंने डॉट लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक ए ले लिया, या अपनी मर्जी से जितने मर्जी एज ले लो, ठीक है, और आगे से मैंने कुछ नहीं लिया। तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या बनी है, ए ट्रिपल बी, ना तो एज इवन है ना बीज इवन है, कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो लिहाजा ये आरी जो है वो गलत है। ओके, सो नेक्स्ट आरी जी उसामा बताएं आप। सर 2 दफ़ा ए लिखें, 2 दफ़ा ए लिखें, ब्रैकेट्स के ऊपर स्टार, ब्रैकेट्स के ऊपर स्टार, प्लस 2 दफ़ा बी, इसके ऊपर स्टार, प्लस ए बी, ए बी, जी ए बी, दोबारा से ए बी, बराबर ए भी। ऊपर स्टार लगा दें पूरी ब्रैकेट के ऊपर। अब इसको उल्टा करके लिख लें, बी बी ए, बी ए और स्टार लगा दें इसके ऊपर, प्लस ए डबल ए स्टार, ऊपर से ब्रैकेट लगा के स्टार, उसके बाद जी डबल बी इसके साथ ही, डबल बी स्टार, डबल ए स्टार, डबल बी स्टार और इतना डबल ए लेंथी। स्टार, डबल ए भी लगाना चाहता हूँ एंड पे ए ओके अगर चाहिए होगा तो उसके लिए। ओके, यहाँ पे तो मेरा पॉइंटर भी नहीं जा रहा। ओके, सो ये जो है ना आपने ये वाला आरी लिखा है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इससे ये वाली स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ। यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है कि आप जितनी भी स्ट्रिंग्स ले रहे हैं वो इवन ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रिपल ई लेके फिर मैं ट्रिपल बी लेना चाहता हूँ, तो क्या ये स्ट्रिंग जो है ये इसमें 4A 4B फॉर एग्जांपल ये वाला लेता हूँ, या फिर मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग लेता हूँ मैं। ये स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग। ए बी लेना है मैंने पहले, ए बी मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, लेकिन ए बी के बाद मुझे ए बी लाजमी लेना है, तो लिहाजा इधर से मैं नहीं ले सकता ए बी, तो ए बी मैं कहीं से भी नहीं ले सकता, तो लिहाजा ये यारी जो है वो गलत हो गया। ओके, सो ये जो है ये वे नहीं है सोचने का कि हम इसको और बेहतर अंदाज से सोचें, ठीक है। इसको और बेहतर अंदाज से सोचने का कैसे हम इसको सोच सकते हैं, तो लेट्स डू दिस, ठीक है। किस तरह से इसको सोच सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिखवाऊं सर? लिखता हूँ। जी आप भी सर मैं लिखवाएं। बताऊं? जी लिखवाएं लिखवाएं। सर डबल ए डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल बी प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, एक और ब्रैकेट स्टार्ट करें, एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, ए बी ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल ए प्लस डबल बी ब्रैकेट क्लोज स्टार और ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हाँ यस सर। अब बस उसकी पावर दोबारा एक दफा और स्टार लगा दें सर एंड पे। ये इसके ऊपर है जी सर, कि सबके ऊपर है? सबके ऊपर इन तीनों पे। ये इसके ऊपर या इसके ऊपर भी है? ओह सॉरी सर, उन पे भी आना था। ओके, सो लेट्स, सब पे आना था सर, वो सब पे आना है। हाँ हम डिस्कस करते हैं, लेट्स डू इट। दोबारा से देखते हैं हम कि हम आरी जो है इसका कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल इस आरी को भूल जाएं कि ये आरी हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लैंग्वेज थी हमारी कि इवन एज इवन बीस, उसमें सबसे पहले नल स्ट्रिंग आ रही है, फिर डबल ए आ रहा है, फिर डबल बी आ रहा है, ठीक है। फिर डबल बी आ सकता है, बी डबल ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है। इसके बाद हमारे पास बी ए आ सकता है, बी आ सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह के सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। एक चीज़ तो इसमें क्लियर है कि जो आपकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो इवन होगी। इसकी लेंथ 0 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है, ये लेंथ 4 के हैं स्ट्रिंग्स सारे के सारे। ओके, तो एक चीज़ क्लियर है कि हमारी लेंथ जो है वो 4 की मतलब इवन लेंथ होगी हमारी, ठीक है। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग देखें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जिसमें एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है,
8 कैरेक्टर्स की मैंने स्ट्रिंग लिखी है। इसमें आप अगर देखें गौर से तो AB1 अगर आप पेयर्स बना लें, क्योंकि इवन आपकी जो लेंथ है वो इवन है, ठीक है, तो दो दो के पेयर्स बना लें आप। ये दो के पेयर बन गए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, जितना मर्जी आप लंबा स्ट्रिंग जो है वो ले लें, ठीक है, इसको जितना मर्जी खींच लें, और आपको सिर्फ ये 4 पेयर्स ही नजर आएंगे। या तो आपको डबल ए नजर आएगा, या तो आपको डबल बी नजर आएगा, या आपको बी ए नजर आएगा, या फिर आपको ए बी नजर आएगा, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रिंग्स हैं जो कि बार बार सब स्ट्रिंग हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ए बी बी ए का पेयर है, ए बी बी ए का पेयर है। तो जितनी मर्जी आप स्ट्रिंग बना लें, जैसे मर्जी लेंथ कर लें उसकी, ठीक है, बड़ी कर लें, तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे ये देखते हैं बी ए डबल ए डबल ए बी ए, तो जिस तरह मर्जी आप लेंथ को एक्सटेंड करते जाएं, ठीक है, आपको ये 4 पेयर्स नजर आएंगे। ओके, तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो हमने पहले स्ट्रिंग को देख लिया कि स्ट्रिंग का हमने एनालिसिस कर लिया कि स्ट्रिंग्स में ये पेयर्स बनते हैं, ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो 4 हैं। ओके, डन हो गया। अब हम क्वेश्चन ये है कि अगर एक ए बी आता है, एक ए बी आता है, तो ए बी ऑड हो जाता है और बी भी ऑड हो जाता है, ठीक है। तो एक ए बी के साथ हमें अगर एक कनकैट कर दें एक और ए बी, ठीक है, तो इस दोनों से ये इवन हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके इवन बन जाते हैं, 2 एज हो जाते हैं, 2 बीज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर ए बी आ गया है तो ए बी भी आ सकता है और बी ए भी आ सकता है, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो रूल है वो वायलेट नहीं हो रहा कि ऑर्डर चेंज भी हो जाए, लेकिन इसमें भी अगर हम दोनों को कनकैट करें तो आपके पास आता है ए डबल बी ए। इन दोनों को कनकैट करें तो आपके पास आता है ए बी। तो ए बी स्ट्रिंग, इसमें भी 2 एज हैं और 2 बीज हैं, और इसमें भी 2 एज हैं और 2 बीज हैं। ओके, तो थिंग इज के जब भी ए बी आएगा अकेला आए, तो अगर आपने उसको इवन करना है तो आपको एक और ए बी या बी ए लेना पड़ेगा। मीन्स ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए आ गया है ए बी, ठीक है, या फिर बी ए आ जाता है, इन दोनों में से अगर आप कोई एक चीज लेते हो, ठीक है, ए बी लेते हो या बी ए लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक और ए बी या बी ए लेना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रूल जो कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि ए बी के साथ अगर हम एक और ए बी या बी ए अटैच करें, या बी ए के साथ एक और ए बी या बी ए अटैच करें, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रिंग बनेगा वो हमेशा जो है वो स्ट्रिंग क्या बनेगा, वो स्ट्रिंग हमेशा इवन एज और इवन बीज ही बनेगा। तो इसको अगर हम इस हम कंसिडर करें कि ये हमारा आर ई है, ठीक है, तो हम इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग बना सकते हैं, इसमें मैं ए बी लूंगा, ठीक है, इसमें ए बी ले लिया, और इन दोनों में से, और फिर मैंने इनमें से बी ए ले लिया, ठीक है। तो 4 लेंथ का ये स्ट्रिंग बन गया, और इसमें आप देख सकते हो कि इवन एज इवन बीज है। इससे आप जो भी स्ट्रिंग बनाओगे वो गारंटी कर रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो इवन एज और इवन बीज में है। ओके, अब इससे अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ए बी के साथ मैंने एक बी ए ले लिया है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 2 एज हैं जो कि इवन है, और इसमें 2 बीज हैं और 4 एज हैं इसमें, ठीक है। तो 4 एज भी इवन है, इवन एज है, और बीज भी इवन है। अब ये वाली स्ट्रिंग जो है ये इससे जनरेट नहीं हो रही, इस वाले आर से जनरेट नहीं हो रही। ओके, सो हम इसको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन जनरेट दिस स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि अगर इसके साथ एक और ये लेना तो लाजमी है, इसलिए हमने इसको कंकैटिनेशन लगाया, ठीक है। लेकिन दरमियान में, ठीक है, दरमियान में ए बी जो है वो आ सकता है, पता नहीं कितनी दफा आ सकता है। दरमियान में बी बी भी आ सकता है, यहाँ पे डबल बी आप लिख दें तो वो भी आ सकता है, वो भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। ओके, ए बी के बाद अगर बी बी लेते जानते हैं हम, 4 दफा बी बी ले लेते हैं, फिर ए बी लेते हैं, तो ये स्ट्रिंग जो है इसमें भी इवन एज है और इवन बीज है, ठीक है, इसमें 6 बीज हैं और 2 एज हैं, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो इस तरह का इसका मतलब है कि ये मेरा जो पहला रूल था वो ये था कि ए बी के बाद एक और ए बी या बी ए आपको लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ओके, डन हो गया। तो ये आपको ये चीज इस चीज की गारंटी कर रहा है कि आपने ये चीज करनी ही करनी है। ओके, अब दरमियान में आपके पास बीज पहले भी आ सकते हैं, एज भी आ सकते हैं, एंड सो ऑन, लेकिन वो वाला रूल जो है वो वायलेट नहीं हुआ, ठीक है। तो दरमियान में अगर आपने डबल एज लेने हैं और मल्टीपल टाइम्स लेने हैं तो आप डबल एज लिख लें, ठीक है। और अगर आपने डबल बीज लेने हैं और जितनी दफा मर्जी लेने हैं तो आप दरमियान में वो भी लिख लें।
डन हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी स्ट्रिंग आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन डबल एज डबल बीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो शुरू में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। लेकिन जब भी आपने ए बी लेना है या बी ए लेना है तो आपको उसके साथ मस्ट ये लेना पड़ेगा। इसके ऊपर इस वजह से स्टार डाला है कि आपकी मर्जी है कि आप इसमें लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। ले भी लोगे कोई मसला नहीं है, ना भी लोगे कोई मसला नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रिंग। लेकिन इन दोनों के दरमियान टाई है कि आपने अगर ए बी या बी ए लिया तो आपको बी ए या ए बी लेना पड़ेगा इनको ऑड इवन बनाने के लिए। ओके, तो अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इससे मैं अगर ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करना चाहूँ, मैं कहूँ कि मैंने डबल ए भी मैंने डबल बी सॉरी ये वाला जनरेट करना है मैंने, तो क्या ये स्ट्रिंग इससे जनरेट होगी, इस वाले से आरी से? नहीं होगी। नहीं होगी। तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, इसके मतलब ये है कि इसमें डबल ए आया है, डबल बी आया है, ठीक है ठीक है। तो इसमें हम जो है ये वाली स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं हो रही। तो अगर हम डबल ए डबल बी कहीं पे भी, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल ए डबल बी, वो कहीं पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप शुरू में भी डाल सकते हो, उसको आप एंड में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि डबल ए डबल बीस जितने मर्जी आप शुरू में भी लेते रहें, ठीक है। दरमियान में आपने ये लेना है। अगर आपने ए बी या बी ए लिया तो आपको एक और ए बी या बी ए लेना पड़ेगा, ये मस्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और दरमियान में आप कुछ भी ले सकते हो, जितने मर्जी ए बीज लेते रहो, और एंड पे भी जितने मर्जी आप ए बी या बी एज लेते रहो, ठीक है, जितने मर्जी आप लेते रहो एंड पे। तो इसको आप स्टार ले लें ऊपर, ठीक है, ये स्टार आपने ले लिया। तो इसको जितनी दफा मर्जी रिपीट कर लें आप, आपकी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड स्ट्रिंग जनरेट होगी। स्ट्रिंग जनरेट होगी, क्या ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है इससे स्टूडेंट्स? नो सर। ये स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं हो रही, अभी तक इससे Yes, sir. जनरेट नहीं हो रही, सर प्लस कंफ्यूज हो गया। ठीक है। ये स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो है ये एक इंडिपेंडेंट चीज है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसके लिए हम कोई ए बी या बी ए नहीं लेना चाहते, तो हमें देयर शुड बी ऑप्शन, देयर शुड बी ऑप्शन कि हम ये चूज करना चाहते हैं या नहीं चूज करना चाहते। तो समवेयर हमें प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो है इस तरह से करता हूँ, ठीक है, कि अगर मैंने इस तरह की स्ट्रिंग्स लेनी है जिसमें सिर्फ ए बी या बी 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 इससे बन रही है वो स्ट्रिंग्स, तो मैं ये ले लूंगा, डबल ए प्लस डबल बी ले लूंगा। तो इससे मैं इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स बना लूंगा, डबल ए डबल बी, ए बी 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 ए, जहां पे भी कंसेक्टिव एज कंसेक्टिव बीज आ रहे होंगे ना, वो सारी इवन में वो सारी की सारी स्ट्रिंग इससे बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो वाली स्ट्रिंग नहीं बनेगी, ए बी वो वाली स्ट्रिंग नहीं बनेगी इससे। तो इसका मतलब है कि ये अलग से हमें लिखना पड़ेगा, प्लस वो अलग से लिखना पड़ेगा, ए बी प्लस बी ए डबल बी स्टार ए बी प्लस बी ए, ओके, और इसका होल स्टार, ओके। तो क्या सही इससे है? क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अगर ये वाली स्ट्रिंग्स जो इससे बन रही हैं वो इससे बना लेंगे। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ए बी नहीं लेना चाहते किसी, ठीक है, तो आप इससे बना लें वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स इस वाले पोर्शन से। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप डबल ए डबल बी डबल ए इस तरह से लेके कहीं पे आप ए बी ले लेते हैं, ए बी, ठीक है, एक्स्ट्रा ए बी, तो अब आप ये वाला जो है ना, इसमें अब नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इवन नहीं रहे, इसके साथ आपको एक और ए बी या बी ए लेना पड़ेगा, ओके। तो इसका मतलब है कि इस तरह की स्ट्रिंग जब आप जनरेट करोगे उसमें आप शुरू वाले जो पोर्शन है वो आप इससे जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और जब आप लूप को रिपीट करेंगे तो इसके लिए आप जो है ये ऑप्शन जो है आप ए बी चूज कर लेंगे, यहाँ से आप नल ले लेंगे और यहाँ से आप बी ए ले लेंगे यहाँ से, ओके। तो इस तरह से आप जो है अपना जो ये वाला टास्क है वो इसको इवन एज इवन बीज वाला इसको कंप्लीट कर सकते हो। कितने स्टूडेंट्स को समझ आई है? आ गई है सर। आ गई है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, आपने प्रॉब्लम को लर्न करना है, आपने टेक्निक लर्न अंडरस्टैंड। करनी है कि यस सर, ठीक हम है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी है, ठीक है, ना सर ये कि तो कल ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। ठीक है। तो अब आप सॉल्व करें ऑड एस ऑड बीस। ऑड ए हमने पहले किया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
आपने करना है ऑड एस ऑड बीस, और आप इसको भी यूज कर सकते हैं, मैंने जिस तरह से प्रीवियस हमने यूज किया था, आप इस आर को कोई नेम देके आप उस नेम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। तो यू हैव 5 minutes and you have to write RE for odd A's odd B's, okay। सर जी एक्सक्यूज मी, जी जी। सर जो आपने ये वाला आरी लिखा है, सर इससे ट्रिपल बी, सर सिंह आरी कहाँ है? समझ नहीं आई आपको? सर ये बहुत टफ लग रहा है जनरेट करना आरी। ओके, बहुत टफ लग रहा है। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। सर हर एक के लिए डिफरेंट लॉजिक होगा, और हर एक के लिए टफ ये डिफरेंट लग रहा है लॉजिक, कि हर एक के लिए डिफरेंट लॉजिक होगा, लेकिन आपने वो किस तरह से वो लॉजिक जो है वो प्रेडिक्ट करनी है। मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है। अगर तो आपको लेंथ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इजी सा, ठीक है। आप उसको सॉल्व करें, फिर हम ऑड एज ऑड बीस के ऊपर आते हैं। ये टफ है क्वेश्चन, ठीक है। सर आपके बात पास मैं ये है आता कि हूँ। जो हाँ हाँ। जो करने होते हैं ना, जो स्ट्रिंग्स यानी सही होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जो सही नहीं है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो भी ना हो, इस बात से वो प्रॉब्लम क्रिएट उसमें, होती हाँ, है। उसमें उसमें एक चीज आपने जो लर्न करनी है वो है पैटर्न। आपने, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। अगर आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सारी की सारी स्ट्रिंग देखने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज आइडेंटिफाई पैटर्न, ओके। पैटर्न जिस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया था, मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था कि आप इस तरह की स्ट्रिंग जो है इसमें नंबर ऑफ एज भी इवन है, नंबर ऑफ बीज भी इवन है। लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि ये पेयर बनाए तो ये 4 तरह के पेयर्स बनते हैं। जितनी मर्जी आप लंबी स्ट्रिंग लिख लें जिसमें नंबर ऑफ एज इवन है और नंबर ऑफ बीज भी इवन है, उसमें 4 तरह के पैटर्न बनते हैं। या तो ए बी बनता है, या बी ए बनता है, या डबल बी बनता है, डबल ए बनता है, ठीक है। अब ए बी और बी ए अगर ये आ रहे हैं दोनों तो ठीक है, लेकिन जब भी अगर ए बी आएगा खाली, ए बी ए बी ए बी, ठीक है, तो इस ए बी के साथ तो ये ए बी बन के इसने इवन कर दिया। व्हाट अबाउट दिस ए बी? तो इसका मतलब है कि अगर इसको आपने इवन बनाना है तो एक ए बी या बी ए लाजमी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वो किसी फॉर्म में हो सकता है। तो ये हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। इस तरह से आपने हर क्वेश्चन में पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ऑल स्ट्रिंग्स, आपने इस लैंग्वेज के लिए आपने आरी लिखना है। ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग नॉन कंसेक्यूटिव जीरो, जीरोस, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। आपके पास सिग्मा क्या है? सिग्मा आपके पास 0 1 है, ओके। यू हैव 0 1 सिग्मा। आपने क्या करना है, इस लैंग्वेज के जो स्ट्रिंग्स बिलोंग करती हैं इस लैंग्वेज से, वो कौन कौन सी हैं? सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं उसमें जो जीरो हैं वो कंसेक्टिव नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल जीरो, जीरो के पास जीरो आ गया तो इसका मतलब है ये कंसेक्टिव जीरो आ गया, तो कंसेक्टिव जीरो नहीं आने चाहिए। वन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। वन आपके जैसे मर्जी आ सकते हैं, जितने मर्जी आ सकते हैं, लेकिन जीरो जब भी आएगा उसके बाद जीरो नहीं आ सकता, उसके बाद वन आ सकता है, ठीक है। इस तरह से तो जीरो के बाद हमेशा वन आएगा, और वन जितने मर्जी आ सकते हैं। तो आपकी स्ट्रिंग्स जो है इस तरह की स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्रिंग जो है वो नल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक्सेप्ट होगी। जीरो एक दफा एक्सेप्ट होगा, वन एक दफा वन टाइम एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जीरो वन एक्सेप्ट होगा, वन जीरो एक्सेप्ट होगा, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन वन जीरो, वन जीरो वन एंड सो ऑन। इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट होंगी। अब याद रहे कि जीरो के बाद जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। अगर किसी स्ट्रिंग में इस तरह से है, दो जीरो इकट्ठे आ गए, तो ये स्ट्रिंग जो है ये रिजेक्ट होनी चाहिए। बाकी सारी की सारी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो राइट एंड आरी, आपने ये मेरी बात याद रखनी है। आपने करना है आइडेंटिफाई पैटर्न, आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो आप स्ट्रिंग्स लिखें इस तरह से, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग लिखी है, इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो वो पैटर्न को आपने रिपीट करना है आरी को बनाते हुए, ठीक है। सो वो आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने आरी किस तरह से डिजाइन करना है। और पैटर्न आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और क्या आइडेंटिफाई किया।
ओके, सिर्फ आर ही नहीं, आपने बताना है कि आपने आर ही बनाया कैसे है। ओके, सो लेट्स डू इट। सर मैं बताऊं? जी जी, बना लिया आपने आर ही? जी सर। अच्छा, चलें बताएं आप। इसकी ये आएगी 0 0 प्लस प्लस 1 1 के ऊपर स्टार, सॉरी इधर प्लस नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा साथ में, 1 स्टार स्टार, फिर प्लस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर आएगा 1 1 स्टार स्टार 0, 0, फिर ब्रैकेट, फिर स्टार। ओके ओके। सो अच्छी एफर्ट लग रही है। अगर आप इसको देखें इस आरी को, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे नल ले सकते हैं, यू कैन टेक नल हियर। ओके, और इसका मतलब भी ये है कि यू कैन टेक नल हियर। ओके, और इसका मतलब ये है कि यू कैन रिपीट इनफाइनाइटली। ओके, सो जब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं 0 ले लेता हूँ और यहाँ से मैं नल ले लेता हूँ, नेक्स्ट है, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से भी मैं नल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं आगे से 0 ले लेता हूँ और इसको मैं इनफाइनाइटली रिपीट करता हूँ। ओके, तो जब मैं 0 को, यहाँ से मेरा ऑप्शन है कि मैं ये ले लूँ या ये ले लूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से कोई, दोनों का मतलब एक ही है। 0 डॉट नल का मतलब 0 है और प्लस का मतलब यहाँ पे ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 0 को इनफाइनाइटली रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 0 की बजाय 3 4 5 10 0, जितने मर्जी जीरोज आ सकते हैं, कंसेक्टिव जीरोज आ सकते हैं। तो लिहाजा ये आरी जो है वो रॉन्ग है। सर आप ऐसा करें, ये जो प्लस है ना, प्लस से पहले भी ब्रैकेट लगा दें और प्लस के बाद भी ब्रैकेट लगा दें, प्लस को दरमियान में रख दें। अच्छा, ये मैं इससे पहले भी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसके बाद भी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, जी, और स्टार को मैं यहाँ पे और लिखा फिर हूँ ऐसे, पूरे, ऐसे ही है। फिर जी सर, इसको ये पूरी ब्रैकेट टोटली जो, नो सर ऐसी नहीं मैं कह रही ओके जी, सर, मैं आप कह कह रही रहे हैं, हूँ आप उसको आप इस तरह से कह रहे हो, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट मी गिव अ मिनट। ओके ओके, आप ये कह रहे हो कि आप आरी बनाना चाहते हो, आरी 1 0 1 जी, प्लस 1 0 और इसका होल स्टार, नो आप ये सर, कहना चाह। नो हाँ सर, जी अब जी मैं इस तरह कहना चाह रही हूँ। अब 0 1 1 के ऊपर स्टार लगाएं, जी। फिर ब्रैकेट क्लोज, हम्म फिर प्लस लगाएं, हम्म, फिर इस तरह लिखे 1 0 1 ब्रैकेट, 0, जी, और यहाँ पे फिर स्टार 1 के लगाना। ऊपर स्टार, हाँ, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर एक बड़ी ब्रैकेट लगा के ऊपर स्टार लगा दे। ओके, ये वाला स्टार कह रही है ना आप। जी ये वही, ये बात पहले मैं कर चुका हूँ कि मैं यही बात कर रहा था कि ये सर बेसिकली ये वही चीज है। वन स्टार का मतलब जो है वो नल है। ठीक है, मैं यहाँ से नल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नल ले सकता हूँ, और यहाँ इसका मतलब 0 प्लस, इसका मतलब भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब 0 के ऊपर मैंने स्टार ले लिया, तो इसका मतलब है जितनी दफ़ा मर्जी मैं जीरोज लेता रहूँ, तो ये आरी जो है वो सर गलत है। ओके सर जी ओ, जी जी, सर हम स्टार की जगह प्लस ले लेंगे। स्टार की जगह प्लस ले लेंगे तो सर यहाँ पे ये। जो पैटर्न्स पैटर्न्स ये बनेंगे ना, 0 हाँ 1 हाँ, 1 0 0 ओके 1 0 और 1 0 1। ओके, अगर आप इस स्ट्रिंग को गौर से देखें, इस स्ट्रिंग को गौर से देखें, ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि पैटर्न जो है वो ये बन रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, ये पैटर्न बन रहा है। और अगर आप पैटर्न को इस तरह से देखना चाहते हो, ठीक है, पैटर्न अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हो तो आप इस तरह से देख सकते हो 1 0 1 0 1 0 और 1 0। तो ये दो तरह की स्ट्रिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, ठीक है, और इसमें वन, बाकी सारे वंस आ रहे हैं, तो वंस कहीं पे भी आ सकते हैं। ओके, तो या तो 0 1 आ रहा है, ठीक है, या फिर 1 0 आ रहा है, ठीक है, या फिर वंस आ रहे हैं, तो वंस जितने मर्जी आ सकते हैं। तो ये तीन तरह के पैटर्न जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं स्ट्रिंग में, तो इनके कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग बन रहा है। ओके, अब याद रहे कि 0 के बाद 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये हमने इस चीज सर को मैं इंश्योर बताऊं, करना है। जी सर मैं बताएं बताऊं, आप। जी जी बताएं। 1 प्लस नल, नल, नल प्लस 1 प्लस, 1 चलो प्लस ये नल, जी, प्लस होल का स्टार, होल का स्टार। ब्रैकेट, जब आपने होल का स्टार ले लिया तो नल लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे, ब्रैकेट, ब्रैकेट 0 1, 0 1, फिर ब्रैकेट बंद और होल का स्टार, नहीं सर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट और होल का स्टार, जी, फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, सर और 0 प्लस नल 0 प्लस प्लस नल, नल, बस। बस। ओके, मैं ऐसे ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ, मैं इससे स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ 1 1 0 1 1 1 1। ये स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाएगी। ये डबल वन जो है ये मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने 0 यहाँ से ले लिया, ये पहला 1 यहाँ से आ गया, उसको जब मैंने इसको रिपीट करना है तो मुझे 0 1 दोबारा लेना पड़ेगा, तो मैंने तो 0 1 नहीं लेना, मैंने तो सिर्फ 1 1 लेने हैं, तो लिहाजा ये आरी गलत है। ओके, लेकिन अगर इसके सर एंड मैं पे कहूँ, भी वो 1 स्टार लगा दें तो हो जाए। नहीं ऐसे नहीं होगा, दोबारा सोचें। ये किसी ने मुझे बताया था कि आप प्लस सर लगा दें, वो कौन था, मरियम थी जिसने मुझे कहा था कि सर 0 इसके ऊपर प्लस लगा दें, ऐसे कुछ कहा था किसी ने। तो लेट्स टेक एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो सर तो पैटर्न है वो सिस्टम मैं बताऊं, ओके बताएं आप। 0 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट, जी, 0 0 1 की पावर प्लस 1 की पावर प्लस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लॉस प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 की पावर प्लस 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट दोबारा क्लोज। जी सर। ये कहना चाह रहे हैं आप। यस सर। ओके, आप इससे ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करें, ये हो जाएगी इससे। ये स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करें, ये स्ट्रिंग हो जाएगी इससे जनरेट। नो सर। क्यों? ये 0 जो है, ये वाला 0 ये यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है, और ये 1 जो है जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा है 1, ये सारे हमने 1s यहाँ से ले लिए, ठीक है। ये जो अगर हमने दोबारा से 0 1 से स्टार्ट सर करना इसका है, लास्ट वाला 1 ना लेना आप उससे, क्या लास्ट से एक 1 छोड़ दें ताकि वो 1 0 कॉम्बिनेशन को कंप्लीट रहे। लेकिन उसका लास्ट 1 नहीं भी लेता, मैं लास्ट 1 नहीं लेता फॉर एग्जांपल, तो आपका वाकई क्या बनेगा? 1 0 1 0 बनेगा। 1 0 1 0 यस सर। तो 1 0 1 0 कहाँ से बन रहा है? सर राइट वाले से बन रहा है। यहाँ से? यस सर। 1 0 1 0 यहाँ से बन रहा है। मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें नहीं बना सर, क्योंकि सर पे एक दो और दफा ट्राई करें, टेस्ट कर लें, वैसे कंप्लीट कर रहा था ये वाली स्ट्रिंग बनाओ, ये वाली बनाओ, ये टेस्ट केस है तुम्हारा 0 1 0 1 0। ये स्ट्रिंग बनाओ। जैसे 0 1 के लिए हमने क्या किया, हमने 0 1 यहाँ से ले लिया, 0 1 यहाँ से आ गया,
उसके बाद फिर आगे हमें 0 1 फिर लेना पड़ेगा, 0 1 फिर मैंने यहाँ से ले लिया, एंड पे 0 रह गया, फंस गए ना, 0 कहाँ से लेंगे यस सर। यहाँ से। तो आपकी स्ट्रिंग में प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्ट्रिंग सिर्फ इवन लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करती है, ये प्रॉब्लम है इसमें। अब मैंने ऑड लेंथ का बनाया ना, तो आपका वो फेल हो गया उसमें। आप देख सकते हो कि जब इवन लेंथ को इवन रिपीट करेंगे तो वो उसकी लेंथ इवन ही रहेगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये इसमें आप फंस गए हो, तो आ रही आपका गलत है। सर 0 1 एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर इसमें एडिशन कर लें, हो ऐसे जाएगा कर केपी। लेंगे कि 0 अ, 1 लेंगे, फिर उसके सेंटर में 1, एक फिर एक 1 स्टूडेंट 0। बोले पहले, मैं आप सबकी बात सुनूंगा। जी आप बताएं। सर उस समय हम मैं आपको मैं पहले सुनता हूँ जी। सर पहले 0 1 ले लेंगे पहले 1 ले लेंगे, और फिर ब्रैकेट में 0 1 0 1 ऊपर प्लस ब्रैकेट के, प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। क्लोज प्लस यस सर। जी सर फिर 1 1 पे प्लस, 1 पे प्लस, और फिर ब्रैकेट में 1 0। ब्रैकेट में 1 0। यस सर, ब्रैकेट क्लोज है ऊपर प्लस, और फिर ओके 1। फिर 1। सर शायद 1 में भी प्लस लगेगा। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आप स्टार ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वंस जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आप लेना चाहते हैं, ऐसे ही है। ओके सर। हाँ, इसमें अगेन वही प्रॉब्लम है कि ये जो स्ट्रिंग है इससे ये वाली जो है 0 1 0 1 0, ये वाली स्ट्रिंग जो है इससे जनरेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सिंपल वन भी जनरेट नहीं हो रहा। इसकी 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 लेंथ 5 है, ठीक है, और ये इससे जनरेट नहीं हो रहा, तो इससे बहुत सारी स्ट्रिंग जो है वो भी जनरेट नहीं हो रही। तो काफ़ी अच्छी एफर्ट थी लेकिन क्लोज, लेकिन है गलत। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। सर मेरे उसामा, वाले में एडिट कर लें, वो अभी ऊपर वाली एडिट कर स्ट्रिंग है। लिया, ऊपर वाली स्ट्रिंग को एडिट करते हैं। अभी मैं उसामा की बात सुन रहा हूँ। उसामा जी बताएं, आप आपका आ रही क्या? सर सिंपल 0 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 स्टैटिक 1 स्टारिक ब्रैकेट ब्रैकेट 1 0 1 1 0 1 इसके ऊपर स्टैटिक। उसके ऊपर स्टारिक। जब इस तरह की चीज़ होगी ना, तो मतलब ये अब इसका क्या मतलब है, या तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा, या 0 लेंथ का बनेगा, या 3 लेंथ का बनेगा, या 6 लेंथ का बनेगा, या 9 लेंथ का बनेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे यार ही गलत हो जाता है। सर लिखें, ठीक है सर मैं एक और लिखें मेरा जी। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 होल के ऊपर स्टार, होल के ऊपर स्टार, आगे 0 प्लस नल, 0 प्लस नल। ब्रैकेट डाल दें तो बस। ओके, अब स्टूडेंट्स आपने ये जो इन्होंने स्ट्रिंग लिखवाया है, ठीक है, इसको आपने गलत करने की कोशिश करनी है। तो मैं अगर मैं सिंपल 1 जनरेट करना चाहता हूँ तो 1 इससे जनरेट होगा, यस हो जाएगा। यहाँ सर से मैंने 1 यहाँ से मैंने 1 लिया और यहाँ से मैंने नल ले लिया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से 0 जनरेट 1 करना 0 है, 1 1 नहीं हो रहा, 1 0 1 1 1 0 1 1 ये वाला जनरेट नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। लेट्स सी। जैसे यहाँ से हमने 1 ले लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आगे से रिपीट किया तो हमने 0 1 ले लिया, इधर से हमने 0 1 ले लिया, फिर रिपीट किया, फिर 1 ले ये लिया। 1 लिया तो फिर 1 ले लिया हमने, रिपीट किया, और यहाँ से नल ले लिया, और ये बन गया स्ट्रिंग। तो इसके ऊपर ये वाला स्ट्रिंग दोबारा से, वो हमारा टेस्ट केस है, वो रन करते हैं। टेस्ट केस हमारा जो है वो है 0 1 0 1 0, ये हमारा टेस्ट केस है, इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। चलें जी, 0 1 अगर मैंने लेना है तो मुझे यहाँ से ये लेना सर पड़ेगा 0 सर 1 दो बार 0 1 0 1 0 और 1 एंड पे 0 मिल आ जाएगा जाएगा, आपको, और एंड पे 0 एंड मिल से जाएगा। 0। सो चलो इट्स लुक्स लाइक ये जो है ना, ये ठीक लग रहा है, ये आ रही। लेकिन आप इसके कामयाबी ऊपर मिल टेस्ट, गई। सिंपल आप 1 इसके ऊपर सिंपल 1 और यहाँ नल से भी आ जाएगा। हाँ जनरेट नल हो भी आ जाएगा ना, जाएगा। 1 यहाँ से और यहाँ से सिंपल 1 जनरेट हो रहा है, और 1 0 भी सर जनरेट हो आपने रहा है, और 0 1 भी जनरेट हो रहा है। ठीक है जी। सर आपने बोला था कि ये 0 के ऊपर जब स्टार हो तो वो 0 0 आ जाएगा इस तरह। 0 के ऊपर स्टार हो, 0 के जैसे ऊपर स्टार, वो सर ये ऊपर होल स्टार है ना, हाँ जी, तो आपने बोला था ये 0 0 आ जाएगा फिर। ये नल हो जाएगा ना, ये नल हो जाएगा। होल स्टार का इसका इसका 0 लेंगे तो इसका नल आ जाएगा, तो यहाँ से आप 0 भी ले सकते हैं,
और नल भी ले सकते हैं। तो जीरो लेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो एक वैलिड स्ट्रिंग है ना, जी जीरो इस लैंग्वेज का पार्ट है, तो जीरो आना चाहिए। ओके सर। सर इस स्ट्रिंग में तो जीरो मस्ट है ना, कैंड पे लेना पड़ेगा, अगर हमने जीरो नहीं लेना तो। नल ले लें आप। लो तो नल ये देखें उन्होंने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया है ना, वो ये देखें कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, कोई पर भी आपने वैलिड कहा तो स्ट्रिंग, 1 1 एंड पे भी हाँ आ नहीं सकता, शुरू में नहीं आता, तो ये कोई भी वैलिड स्ट्रिंग है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि जीरो के बाद जीरो नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा जीरो, मतलब कंसेक्टिव जीरोस नहीं आ रहे। तो इसमें आप अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, वो है 0 1। ये भी 0 1 है, ये 0 1 है, ये 0 1 है, ये 0 1 है, ठीक है, ये भी 0 1 है। तो जब भी उन्होंने देखा है कि 0 1 जो है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, 0 1 0 1 0 1, और दरमियान में 1 1 भी आ रहे हैं, और वंस के कोई पता नहीं है कि कितने आ रहे हैं, ठीक है, वंस जितने मर्जी आ जाएं, लेकिन उन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि 0 1 रिपीट हो रहा है। 0 1 को रिपीट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, 0 1 ले लिया। ओके, अब प्लस के साथ, अब चूंकि प्लस भी वंस भी आ सकते हैं दरमियान में, जितने मर्जी आ सकते हैं, तो प्लस के साथ उन्होंने 1 लिख के उसको रिपीट कर दिया। तो इसको जितनी दफा मर्जी रिपीट करेंगे इस वाले पोर्शन को, कभी भी 0 और मोड जीरो के बाद जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद हमने हार्ड कोड कर दिया है। अब इसका एक और सोल्यूशन, जो अगर आपने एनालिसिस नहीं करना, इसका मतलब ये है, अगर आप दूसरे तरीके से सोचें लॉजिकली, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके बाद कहते हैं कि आपने जीरो के बाद जो है ना जीरो नहीं लेना। जब भी जीरो आएगा, ठीक है, या तो खाली जीरो आएगा, ठीक है, और इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता, अगर ये आखिरी जीरो है। अगर ये आखिरी जीरो है तो इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आखिरी जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद या तो वन आएगा, ठीक है, और अगर आखिरी जीरो है तो इसके बाद नल आएगा। ओके, तो इसको आप जितनी दफा मर्जी रिपीट करते रहें। जीरो जब भी आएगा उसके बाद वंस आप जितने मर्जी लेते रहें, ठीक है, ठीक है, जितने मर्जी, आपकी मर्जी है, जितने मर्जी वंस लेते रहें, ठीक है, डन हो गया। अब अगर आपने जीरो के बाद वन ले लिया है, ठीक है, फिर तो ठीक है, और आपने मतलब जीरो लास्ट जीरो है, तो लास्ट जीरो का मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर एंड करना है। लेकिन अगर जीरो के बाद आपने फिर वन लेना है, ठीक है, तो आप इसी को रिपीट करोगे। अगर आपने वन लेने हैं तो वन को जितनी, मतलब आप जितनी दफा मर्जी रिपीट करो। जीरो के बाद अगर आपने जीरो लेना है तो एक दरमियान में वन लाजमी आना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, अगर एक आपने इंश्योर करना है कि एक वन लाजमी आएगा, तो आप यहाँ पे प्लस का सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो, 0 1, यहाँ पे प्लस लिख सकते हो, ठीक है, और इसको आप जितनी दफा मर्जी रिपीट करते रहें, इट्स अप टू यू, इसको आप जितनी दफा मर्जी रिपीट करें। और चूंकि वंस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वंस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो वंस आप जितने मर्जी वैसे भी लेते रहें, आप इट्स अप टू यू, वंस आप जितनी दफा मर्जी लेते रहें। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे ये यही इस तरह से लिखा है, ठीक है, कि ये चीज़ इसको इंश्योर कर रही है कि जब भी आपने अगर दोबारा से जीरो लेना है, तो ऑफ कोर्स आप एक वन ले चुके होंगे। जब भी आपने जीरो लेना है, आपने वन लिखना ही लिखना है, ये वाला हार्ड कोड कर दिया आपने, एक वन लिखना ही लिखना है। उसके बाद दोबारा से आप आएंगे तो ऑफ कोर्स आप वन ले चुके होंगे, तो आप यहाँ पे जीरो अपेंड करेंगे, तो जीरो वन के बाद अपेंड होगा इस तरह से, 0 1 0 1 0 1 इस तरह से बनेगा। तो आपके स्ट्रिंग में कभी भी डबल जीरो नहीं आएगा। ओके, सो ये मतलब इट्स अप टू यू, आपने को पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और अगर आपने पैटर्न सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया है, स्मॉलेस्ट पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने स्मॉलेस्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो यू कैन गो विद स्मॉलेस्ट आरई। ये बड़ा स्मॉलेस्ट आरई उन्होंने बनाया, ठीक है, इट्स अ गुड आरई। ओके ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने वो अल्टरनेटिव जीरोस और वंस बनाने हैं, मतलब ना तो जीरोस रिपीट होंगे ना वंस रिपीट होंगे, कभी भी ऐसे नहीं होगा। सर ये असाइनमेंट में किया हमने ये असाइनमेंट में आपने कर लिया, ओके सर। गुड है। तो ये जो है ना इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो पैटर्न है, पैटर्न वही है 0 1। तो ये 0 1 है, ये 0 1 है, ये 0 1 है, पैटर्न वही है 0 1। एंड पे 0 भी आ सकता है, शुरू में 1 भी आ सकता है, बस इस चीज़ की आपने टेक केयर करनी है। बाकी आपका पैटर्न जो है वो वही है, ठीक है। ओके, सो लैंग्वेज दोबारा से वही इसकी डिस्कस करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। ऑल स्ट्रिंग्स, a language having all strings with odd A's and odd B's,
इसके लिए आपने जो है वो आर ही लिखना है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको इवन लेंथ का बताया था। इवन लेंथ अगर आपके पास है तो आप उसको ऑड किस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इवन लेंथ का आर ई है, ठीक है, ये आर ई है जो कि इवन लेंथ, यहाँ पे कोई आर ई है जो कि इवन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आपका सिग्मा जो है वो ये है, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये आपका सिग्मा है। तो आपने अगर इसको ऑड बनाना है, ऑड लेंथ बनाना है इस आर ई को, इसी आर ई को यूज करते हुए, ठीक है, तो आपने सिंपल एक कैरेक्टर ऐड करना है। तो आपको पता है कि इवन में, इवन के साथ अगर कंकैट कर दें ऑड तो वो ऑड बन जाता है, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि हम ऑड को शुरू में कंकैट करें, अब अगर ऑड को शुरू में कंकैट करें और इवन को बाद में कंकैट करें तो फिर भी ऑड आता है। तो इन दोनों केसेस को टैकल करना है, ओके। सो सेंटर ये में कर दें। तो ये एक, हाँ ये सेंटर में कर दें, दैट्स अ गुड थिंग कि ये हम इसको सेंटर में कर दें। वो सेंटर में किस तरह से कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक इवन आ रही है, ठीक है, हम एक कैरेक्टर और ऐड कर दें, एक कैरेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ए ऐड करते हैं या फिर हम बी ऐड करते हैं, ठीक है। और हमारा जो कैरेक्टर होगा उसके साथ अब ये ऑड बन चुका होगा ना, इवन के साथ हमने एक और कैरेक्टर लिया तो ये ओवरऑल ऑड बन गया, ओवरऑल ऑड बन गया, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए जो ये वाला है ये शुरू में आएगा, ये एंड पे आएगा, ये दरमियान में आएगा। तो अगर मैं ये लिख दूं इवन, ये ऑड है, इवन डॉट ऑड डॉट इवन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो ओवरऑल स्ट्रिंग बनेगा वो ऑड ही बनेगा, ठीक है। अब अगर आप लास्ट वाला इवन जो है वह नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब है कि आप नल भी ले सकते हैं, और अगर शुरू वाला इवन नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे भी नल ले सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप जो है इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक इवन का है आपके पास आ रही, तो आप उसको ऑड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर अ हिंट। तो इस तरह से आपने अभी इवन एज इवन बीज का अभी आपने आरी बनाया है, ओके। उसको सामने रखते हुए आपने ऑड एज ऑड बीज का आरी बनाना है। तो आप जो जो आपने इवन लेंथ का आरी बनाया, आप उसको सिंपल आप कह सकते हो इवन इवन, ठीक है। आप कह सकते हो कि आरी जो है दिस इज आरी फॉर इवन इवन, ठीक है। उसको आप इसका इस तरह से नाम दे सकते हो, बजाय इसके कि बार बार आप लिखें कॉपी के ऊपर, आपको टाइम लगेगा। तो आप उसको इस तरह से नाम दे सकते हो। और वो आरी हमने बनाया था, ठीक है, वो दोबारा से हम बना लेते हैं, डबल ए प्लस डबल बी, ठीक है। ऑल तो कि यहाँ पे स्टार ऊपर फुल स्टार हो जाएगा तो यहाँ पे स्टार भी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये आपका जो है ना वो आरी है जो कि इवन इवन के लिए है, ठीक है। अब आपने इससे ऑड ऑड का आरी बनाना है, ओके। तो ऑड का आरी जो है वो किस तरह से बनेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें एक ए बी या बी ए अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, इसमें नंबर ऑफ एज भी इवन है, नंबर ऑफ बीज भी इवन है, ओके। इसको अगर हमने ऑड बनाना है तो ऑड हमने क्या करना है, अगर एक ए ऐड कर दें तो ए ऑड हो जाएंगे, और अगर एक बी ऐड कर दें तो एक बी ऑड हो जाएगा। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, अब पैटर्न कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, पैटर्न मैं आपसे ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर मैंने ये वाला इवन वाला यूज करना है तो पैटर्न मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कहीं ना कहीं एक ए बी या बी ए ऐसा होगा, ठीक है, जिसके इस साइड पे भी इवन एज इवन बीज होंगे और जिसके इस साइड पे भी इवन एज इवन बीज होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आ रही है, ये जो बी है ये यहीं से जनरेट होगा, जो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप ए बी लिखते हैं और बी ए लिखते हैं तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो ए बी, और इवन इवन का आपने यहाँ पे आरी बना चुके हैं ये वाला। तो यहाँ से आप डबल ये वाला स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं बी ए बी, और यहाँ से आप जो है ये वाला स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं फिर इससे बी ए बी, इससे, ओके। तो आपको अब दोबारा से ऑड एज ऑड बीज के लिए आपको आरी बनाना नहीं पड़ा, ओके। लेकिन जस्ट वेरीफाई करें इसको कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। कुछ स्ट्रिंग्स लें, उसके ऊपर रन करें। आरी अब जो मैंने बनाया आरी वो ये है, आरी इज दिस, इवन इवन का आरी, इवन एज इवन बीज का। उसके दरमियान सिर्फ आपने क्या करना है, कंकैट करना है एक ए बी या बी ए। अब मुझे इंश्योर नहीं है कि ये सही है या गलत है, मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ।
कि इस तरह से ये आरी तो जो मैंने है भी यही वो लिखा है। ऑड का हो सकता है, ठीक है। सो ये ऑड का ये जो आरी है वो ये हो सकता है। तो लेट्स ट्राई, इसको आप रन करें, डिफरेंट एग्जांपल्स लें जो कि लैंग्वेज का पार्ट होंगी, ऐसी सारी की सारी स्ट्रिंग्स जिसमें नंबर ऑफ एज भी ऑड हो, जैसे कि ए बी है, तो क्या ए बी इससे जनरेट होता है, और ऐसी स्ट्रिंग्स जो कि जैसे ए बी बी ए, ठीक है, इसमें 3 नंबर ऑफ बीज है और 3 नंबर ऑफ एज हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग्स लें और उनको वेरीफाई करें कि क्या ये स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, क्या मेरा जो रूल है वो वायलेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रिंग के ऊपर किस तरह से ये रूल मैं वैलिडेट करूंगा, तो मैं इसको इस तरह से वैलिडेट कर सकता हूं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये वो बी ए है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, और बाकी ए बी जो है वो मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं नल ले लूँगा क्योंकि नल जो है वो इवन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि होल स्टैरिक है, तो होल स्टैरिक का मतलब ये है कि ये नल जो है वो जनरेट कर सकता है। ओके, सो आप इसको इस तरह से वेरीफाई करें, यू हैव 2-3 मिनट्स, जस्ट वेरीफाई इट। ओके, जी स्टूडेंट्स, सही है आ रही ये वाला ऑड एज के लिए, ऑड बीस के लिए यस सर, ठीक है। अभी तक सही वर्क कर रहा है। ओके, माइट बी मैं इसमें देखूंगा फर्दर, माइट बी ये रन ना हो, ना चले ये। सर अगर सर इससे एक कोड सॉल्यूशन भी है। क्या? 3 है नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल इसको मैं सपोज इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, सर ये भी हो रहा है, पहले बी ए वहां से सेंटर से ले लेंगे, बाद में ए और बी बी हम राइट साइड वाले आरी से ले लेंगे। तो इस पे ऊपर और ट्राई की जा सकती है इसको वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी इट्स लुकिंग फाइन कि ये सही लग रहा है कि ये यही इसका आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन इसमें मुझे अभी फुल सर इसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जी सर ये वाला जनरेट हो जाएगा इससे 5B कौन सी? 5B 5B ए A ए और यस सर, सर फिर 3B फिर और फिर ट्रिपल A, ट्रिपल ए। नो 5B A फिर ट्रिपल B और ट्रिपल A। हाँ यही है ना, कि और कुछ है, यही है। इसमें 7, इसमें टोटल ये 8 बीज बन जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। बीज जो है वो ऑड होने चाहिए, 7 होना चाहिए। एज इसमें 5 है वो ठीक है, लेकिन बीज इसमें इवन है,
तो इवन नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, सर 7 भी ले लें। 7 बीज ले लें। ओके, ये तो आपका वो स्ट्रिंग ही गलत हो जाएगा ना कि आपने कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, ये है ना। तो अब मैं फॉर एग्जांपल ये कह सकता हूँ ये वो, फॉर एग्जांपल ये वो बी ए है, ये वाला बी ए। क्यों ये मैंने बी ए क्यों लिया? क्योंकि मुझे इस पता इसमें श्योर है कि ये जो है ना इवन एज है और इवन बीज है, तो ये यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये बी ए जो है यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये स्ट्रिंग जो है इससे जनरेट हो रही है? इसमें नंबर ऑफ एज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ बीज जो है वो 6 है। 2 यस सर, हो रही है। जाएगी सर। तो ये स्ट्रिंग जो है ये यहाँ से हो रही है जनरेट हो। सर। ओके, सो इस तरह से हम जो है इसको इससे जनरेट कर सकते हैं। तो आपने जस्ट वो बी ए जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला ए बी लेता हूँ तो ये इससे जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई अगर ये पिक कर लेता है कि ये वो ए बी है जो कि इसको सही पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये इवन एज इवन बीज है। ठीक है, तो ये यहाँ से जनरेट, सॉरी ऑड एज ऑड बीज है, तो ये यहाँ से जनरेट नहीं होगा। ओके, तो लिहाजा आपने वो ए बी और बी ए जो है वो सही राइटली पिक करना है कि वो कौन सा ए बी या बी ए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला बी ए होता, ठीक है, तो इस ये बी ए जो है ना इससे जनरेट, ये यहाँ से जनरेट कर लेंगे। ये 4 बीज जो है वो यहाँ से जनरेट कर लेंगे। ठीक है, और क्या ये वाली स्ट्रिंग जो है इससे जनरेट हो रही है? इससे, इसमें है 1 2 3 4 एस 2 बीज, तो ऑब्वियसली ये इससे जनरेट हो जाएगी। ओके, तो अगर एक आरी जो है वो एक स्ट्रिंग को 2 डिफरेंट तरीकों से जनरेट कर सकता है, 2 डिफरेंट पैटर्न से जनरेट कर सकता है, तो उस आरी को कहते हैं एम्बिगुअस आरी, जो कि आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन भी था। सर जी, जी, सर ट्रिपल ए करने से सिंपल ट्रिपल ए में नंबर ऑफ बी एज जो है वो ऑड है, लेकिन नंबर ऑफ बीज इवन है, तो ये इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। तो ट्रिपल बी भी साल ट्रिपल बी भी साल लिख लें। ठीक है, अब इसको कैसे जनरेट करेंगे? इसको ऐसे जनरेट करेंगे कि ये वो ए बी है, ये वाला ए बी है जो कि यहाँ से जनरेट होगा, ये वाला इधर से। इस तरफ भी इवन होना चाहिए जो कि इवन है, और इस तरफ भी इवन है जो कि ये इवन है। ओके, तो ये हम इस तरह से जनरेट कर लेंगे। डन हो गया सर जी। सर ये जो आपने बोला है कि ये 4B जो है ये इवन वाले आरे से जो है क्रिएट हो सकता है, सर ये 4B अकेला कैसे इवन वाले से क्रिएट हो सकता है? 4 भी अकेला इवन है ना, इवन एज, इसमें नंबर ऑफ एज बीज जो है वो 4 है और नंबर ऑफ एज जो है वो है 0, तो लिहाजा ये इवन एज इवन बीज हैं। सर वैसे आप एक 0 दफा प्लीज इसे जनरेट करके दिखा दें 4B। 4 भी कैसे क्रिएट होंगे? यहाँ से इवन ए से, इवन यहाँ वाले से। से इवन हाँ, ये वाले समझिए, यहाँ से जब आप यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन ये है कि आप डबल ए ले सकते हैं, डबल बी ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं। तो इन तीनों में से आपने कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अब चूंकि मैंने डबल बी शुरू में लेना है तो मैं यहाँ पे ये डबल बी ले लूंगा, तो मैंने डबल बी ले लिया। अब यहाँ पे अब ऊपर जो है ना ये स्टार लगा हुआ है। अब स्टार का मतलब मैं रिपीट कर सकता हूँ। जब मैं रिपीट करके फिर मैं यहाँ से, चूंकि मैंने डबल बी लेना है तो मैं फिर डबल बी यहाँ से फिर ले लूंगा, तो डबल बी मैंने यहाँ से फिर ले लिया, तो मेरा 4 बी जनरेट हो गए। सर आगे वाले को जो प्लस से आगे है उससे हमारी मर्जी हम यूज करें या नहीं? हाँ, ये ऑप्शनल है ना, ये दिस इज प्लस ऑपरेटर। प्लस का मतलब ही ये है कि आप इधर यू कैन यूज दिस और दिस और दिस। यू हैव 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ योर क्लॉथ्स, तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा जो है ना वो शर्ट पहनते हो, कौन सा जो है ना वो ट्राउजर आप पहनते हो, तो इट्स अप टू यू। मैं ये इसमें कंफ्यूज हो रही थी कि आगे प्लस के आगे जो ब्रैकेट्स लगी हैं उनके दरमियान में प्लस नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है। ये इसका मतलब यहाँ पे कंकैटिनेशन है। इसका मतलब ये कि जब आप इस पोर्शन में आ गए तो आपको ये सब कुछ लेना पड़ेगा। सब कुछ का मतलब ये है कि आप इन दोनों में से कोई एक चूज करोगे, कोई एक पेयर ए बी। ठीक है, और ये कंकैटिनेशन है, तो यहाँ से आपने कुछ ना कुछ लेना ही लेना है। तो आप डबल बी भी ले सकते हो, डबल ए भी ले सकते हो, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी कर सकते हो, और 0 टाइम भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने डबल ए लेना ही लेना है, तो आप 0 टाइम भी ले सकते हो। और फिर कंकैटिनेशन है, तो फिर कंकैटिनेशन यहाँ से मैंने नल ले लिया, तो यहाँ से कंकैटिनेशन ये वाला आ गया, और यहाँ से फिर मुझे ए बी या बी ए लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बी ए ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि ए बी और बी ए को जब कंकैट करेंगे तो वो ए बी बी ए बनेगा, विच इज ऑल्सो 2 A's 2 B's। और सर प्लस ओके, के आगे एक और ब्रैकेट नहीं आएगी? 2 ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे? प्लस के आगे यहाँ पे एक ब्रैकेट कह रहे हैं, यहाँ पे यस सर। वो ब्रैकेट जो है वो अंडरस्टूड है, क्योंकि कंकैटिनेशन का मतलब, कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो होता है ना वो ऐसे ही वर्क करता है जैसे ये वर्क करता है, 2 + 5 × 9।
तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ठीक है, फिर प्लस होगा। ये नहीं है कि पहले आपने प्लस कर देना फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रेसिडेंस रूल्स होते हैं। तो जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लस ऑपरेटर, ठीक है। कहीं पे आपको लिखा होगा ना ए डॉट बी या ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने या तो ए लेना है, ठीक है, या फिर आपने ए डॉट बी लेना है, ये दोनों कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ए प्लस बी डॉट ए बी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन दोनों में से कोई एक ए लेना है और फिर आपने डॉट बी लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये प्रेसिडेंस रूल्स जो है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि हाउ टाइटली एन ऑपरेटर कैन कैन कैप्चर हिज ऑपरेंट्स। तो इस जो डॉट का ऑपरेटर है ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर है, ये अपने ऑपरेंट्स को पहले कैप्चर करेगा। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। बाइनरी का मतलब ये है कि इसको दो ऑपरेंट्स चाहिए डॉट को, तो इसको भी दो, प्लस प्लस जो है वो भी बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसको भी दो ऑपरेंट्स चाहिए। तो क्या अभी तो टोटल जो है 3 ऑपरेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो प्लस को मल्टीप्लाई को भी 2 ऑपरेंट्स चाहिए और प्लस को भी 2 ऑपरेंट्स चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 3 ऑपरेंट्स हैं, 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले कौन सा ऑपरेटर अपने ऑपरेंट्स को कैप्चर करेगा? वो है प्लस, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर है, ये पहले मल्टीप्लाई कर लेगा अपने ऑपरेंट्स को डील करके, ये आंसर ले लेगा। जब आंसर ले लेगा तो उसके बाद फिर प्लस को बारी मिलेगी कि वो इसको और इसको ऐड करें। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे भी Yes, sir, thank एप्लीकेबल you. है। वेलकम। Yes, sir, understood. एक्सक्यूज मी सर, एम्बिगुअस आरी का थोड़ा सा बता दें। ओके, एम्बिगुअस वाली क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी एक स्ट्रिंग लिखी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ बी ए और इसमें हमारे पास ऑड एज है, ऑड एज नहीं है। अब हमारे पास ऑड एज हैं और ऑड बीज हैं, 3 इसमें हमारे पास 3 बीज हैं और 5 हमारे पास एज हैं। ये 5 एज है और 3 हमारे पास बीज हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, इसको हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसका एक तरीका क्या है कि अगर मैं ये इसको मैं कंसिडर करूँ कि ये जो बी ए है, ठीक है, ये बी ए मैं इससे जनरेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बी ए जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इससे ये बी ए जनरेट करूँगा, ठीक है, तो बाकी ये वाली स्ट्रिंग जो है, क्या ये स्ट्रिंग जो है वो इससे जनरेट हो जाएगी, इस आर ई से जनरेट हो जाएगी? ये बी ए मैंने यहाँ से जनरेट किया, ठीक है, यहाँ से। अब इस पोर्शन में से मैंने एक ही चॉइस थी, वो मैंने ले ली। अब मैंने इधर से भी लेनी है, इसमें से लेनी है। और ये स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली इसमें 4 एज हैं और 2 बीज हैं, 4 एज और 2 बीज हैं इसमें। तो चूंकि इवन एज इवन बीज हैं, तो ये इवन एज इवन बीज जो है यहाँ से जनरेट हो जाएंगे और यहाँ से क्या लूँगा? नल ले लूँगा। तो एक तो ये तरीका है कि मैं इस तरह से ये यहाँ से मैं नल ले लूँगा। तो ये मेरा एक वे है जनरेशन का, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से इसी स्ट्रिंग को मैं दूसरे तरीके से जनरेट करता हूँ, सेम आरी से, ठीक है। वो कैसे? मैं कहता हूँ कि हमारे पास इधर एज जो है वो इवन नहीं बनेगा ना, इवन एज यहाँ पे बन रहे हैं और बीज इवन नहीं बन रहे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा इसमें। असाइनमेंट वाली एग्जांपल लिखवाऊं आपको? नहीं, मैं आपको इसी की एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसी एग्जांपल। ये देखें, यही स्ट्रिंग है, मैं ये कंसीडर करूंगा कि ये बी ए जो है वो ये है, ये बी ए ये है। ओके, और ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जो है, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एज हैं वो 4 एज हैं और नंबर ऑफ बीज जो हैं वो 2 बीज हैं। ओके, अब ये स्ट्रिंग जो है ये इससे जनरेट होगी, इसके बाद जनरेट करनी है ना, तो इससे जनरेट होगी। और ये इससे हमने क्या जनरेट करना है? इसे हमने नल जनरेट करना है। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यही सेम स्ट्रिंग 2 डिफरेंट तरीकों से मैंने जनरेट की है, ठीक है। कभी पहले मैंने इस आरी को यूज किया था, अब मैंने इस आरी को यूज किया।
ओके। तो अगर सेम स्ट्रिंग सेम आरी से दो डिफरेंट वेज से जनरेट कर सकते हो तो दैट आरी इज कॉल्ड एम्बिगुअस आरी। और अगर एक भी स्ट्रिंग ऐसा है, अगर एक भी स्ट्रिंग ऐसा है जो कि आरी जो है वो दो डिफरेंट तरीकों से जनरेट कर रहा है तो वो एम्बिगुअस आरी है। और पेपर में अगर ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि अगर ये वाली स्ट्रिंग हम इससे जनरेट करें तो हम इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो है वो एम्बिगुअस आरी है। ओके, सो समझ आ गई आपको बच्चों कि जी एम्बिगुअस सर। आरी क्या होगा? जी ओके। सर। दोबारा सर। अब आपका जो आरी है वो ऑलमोस्ट जो है वो हमारा 70-80% हो चुका है, ठीक है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस और करनी है और इसके ऊपर जो है वो आपका क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में, विच इज़ ऑन मंडे। मंडे को आपका क्विज है, आपने 3 रात एक कर देनी है इसके ऊपर और ऑनलाइन क्विज होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो है एफ ए फाइनाइट सर ऑटोमेटा। क्यूज किस तरह होगा? क्विज है मंडे को 3:30 पे आपका क्विज है, आपने किस उसकी तरह तैयारी का करनी आएगा है। सर? मतलब जब आप क्विज आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि क्विज ऐसा होता है। मतलब प्रेपरेशन अगर आपकी होगी तो कोई सर इशू नहीं होगा जी। एमसीक्यूज आएगा या दूसरे क्वेश्चंस आएंगे जैसे पहले आप करवाते थे? एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके एमसीक्यूज सर। बेस्ड क्वेश्चन, सर लेकिन टाइम कितना होगा? क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, टाइम कम होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जितने मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको आंसर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 15-15 क्वेश्चन आपके और आपको मिनट्स दिए गए हैं 20, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतने मिनट में सॉल्व हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट जो है वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट्स में। एक स्टूडेंट जो है वो बाकी 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। मैक्सिमम एक स्टूडेंट जो है वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करता है। इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट जो होगा स्टूडेंट, अगर उसने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो उसके यानी कि मार्क्स जो बनेंगे वो हाईएस्ट मार्क्स होंगे। हाईएस्ट मार्क्स का मतलब ये अगर इसके 15 मार्क्स हैं, ठीक है, तो 15 मार्क्स इस स्टूडेंट को दे दिए जाएंगे। अब दूसरों के ग्रेडिंग जो है इसके पर्सपेक्टिव से होगी, ठीक है। अगर इसके 15 है तो 4 क्वेश्चन वाले के 12 मार्क्स होंगे, 3 क्वेश्चन वाले के 9 मार्क्स होंगे, 2 क्वेश्चंस वाले के 6 और 1 क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से हमारी जो है मतलब आपने घबराना नहीं है कि 15 क्वेश्चन सर ने दे दिए और 20 मिनट्स दे दिए हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली करना, ठीक है। तो आपकी रिलेटिव है ग्रेडिंग, तो आपने इसमें ये क्वेश्चन इस वजह से ज़्यादा दिए जाएंगे क्योंकि शफल होके आएंगे। जब शफल होके आएंगे तो किसी स्टूडेंट को पहले 5 ये वाले नज़र आ रहे होंगे, किसी स्टूडेंट को पहले 5 ये वाले नज़र आ रहे होंगे, तो वो डिस्कस नहीं कर सकता ना। अगर वो डिस्कस करेगा तो वो अपने क्वेश्चन नहीं होंगे उससे। तो ये चीज़ है, इस वजह से मैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सर लेकिन जैसे इजी लास्ट क्वेश्चन सेमेस्टर में होता है वैसे ही होगा? जी। सर अगर जैसे किसी को लास्ट, इजी वाले आते हैं वो ज्यादा कर लेगा, जिसको मुश्किल वाला है वो फिर लगा रहेगा एक क्वेश्चन में ही। तो हाँ इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि यू शुड ट्रैक ऑल दी, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लग रहा है और आपको पता चल गया कि 15 मिनट्स हैं और एक क्वेश्चन मैंने किया है 3 मिनट्स में, तो आपको पता चल गया कि 15 क्वेश्चन जो है वो 15 मिनट्स में नहीं हो सकते, तो यू कैन गो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप कर लो, नहीं आता तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, आप इजी ढूंढ लो और इजी साथ कर लो क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स आपको अगर इजी फायदा कोई होगा। भी ना हो फिर फिर इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं है, छोड़ दो। आपकी तैयारी नहीं है मैंने जी, अटेम्प्ट कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। फॉर सर एग्जांपल, यहाँ पे सर एक आरी फॉर को एग्जांपल सॉल्व करते हुए सर 10-10 15-15 हाँ, मिनट लग जाते हैं सर, ये फिर कैसे करेंगे इतना ज्यादा? फॉर एग्जांपल सर आप फॉर पूरे एग्जांपल लेक्चर में ना इनके 1 घंटा और 15 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन करवाते हैं, तो हम 20 मिनट में कैसे करेंगे 5 क्वेश्चन? वो सर कई प्रैक्टिस है, दफा सर एक ये क्वेश्चन पे घंटे भी लग जाते हैं सर, 3-4 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, वो सर कल प्रैक्टिस है मुझे असाइनमेंट करते हुए 1 घंटा लगा वो लास्ट वाले क्वेश्चन सर पे। पूरा लेक्चर सर आप दे देना प्रैक्टिस होने क्विज के के लिए। बावजूद सर 10-10 मिनट सर लग इस जाते तरह हैं ना सर, करे। 15-15 मिनट लग जाते हैं। अच्छा। ये एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके आंसर जो है मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है।
इसका आंसर क्या हो सकता है? सर 2 ए बी सी। टू बी 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 क्यों? सर बी हो सकता सर 5 5 जा 25 तो एंड पे 5 आ गया 2 आ गया एंड या पे मर्जी 5 जाए। आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो लास्ट कैरेक्टर मैटर करता है, बाकी तो 5 किसी में बन नहीं रहा, तो लिहाजा यही आंसर है, दैट्स इट। और इसका आंसर ये है भी नहीं, मतलब एग्जैक्ट ये इसकी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैंने जो आंसर बनाया वो यही है, तो आपने इसको प्रेडिक्ट कर लिया। तो इस तरह से आपने करना है कि आप जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना अर्ली पता चल जाता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हो इसका आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर 2 है, सिंपल। इसकी लेंथ, क्योंकि इस स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में कितने हैं? 2 कैरेक्टर्स हैं इस पे, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। सिग्मा आपका बेसिकली क्या है? मैं ये पैरेंथेसिस नहीं लगा रहा, इसमें भी समझ लें पैरेंथेसिस नहीं थे, इसका आंसर 2 था, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग होगी वो एज इज पैरामीटर पास करेंगे लेंथ में और 2 आंसर आएगा। अब सिग्मा जो है इस केस में क्या है? सिग्मा आपका है ए बी, ये आपका सिग्मा जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है? 4 होगी इसका 2 की पावर 4 होगा। की पावर 4 इक्वल टू 16 आंसर है इसका। यस सर। तो ये आप सिंपल सा एक आंसर है इसका, कि इसमें सर एक और बात थी, इसमें ये वाला जो एंगल बेसिकली, ये एक्चुअल में ये पैरेंथेसिस भी अब सिग्मा का पार्ट है, तो ये भी स्ट्रिंग का पार्ट हो सकती हैं। तो जो कैरेक्टर सिग्मा का पार्ट होंगे उससे हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, जैसे ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग भी से बनाई जा सकती है इस सिग्मा से, ओके, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो इसमें जो स्ट्रिंग थी वो बेसिकली ये वाली स्ट्रिंग थी, क्योंकि बाहर वाले जो पैरेंथेसिस हैं वो लेंथ फंक्शन के हैं, तो इसका आंसर जो है वो 4 है, ओके। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें आप 2 मिनट लगाएं 10 मिनट लगाएं आपकी मर्जी है, लेकिन है ये बेसिकली 30 सेकंड का क्वेश्चन। तो ये आपने पहले ही बना के रखे हुए? पहले बना के नहीं रखे हुए, बनाऊंगा मैं, लेकिन सर मैं आपको एक इसमें आइडिया दे लेंथ रहा हूँ। क्या है? लेंथ जो है 4 है, 4। लेकिन सर नो ऊपर नो तो सर, ये 4 जो लेंथ कैरेक्टर्स है ना, तो वर्ड लिखा है, 416। लेंथ एक फंक्शन है, लेंथ एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। इसमें आप स्ट्रिंग पास करें, कोई भी स्ट्रिंग पास करें इसमें, तो वो उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 6 रिटर्न कर देगा, ओके। तो ये लेंथ एक फंक्शन है। सर एलएमएस पे कब इनरोल करेंगे? एलएमएस पे आप लोग इनरोल हो चुके हैं, यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड ऑन एलएमएस। सर मैं नहीं हूँ। सर क्विज किस दिन है हमारा? एलएमएस आपने देखा है अभी? एलएमएस आप देख सकते हो, जो इनरोल जी सर, नहीं रोज है, चेक करते हैं। जो अभी देखो ना, अब मैं अभी करके आया हूँ क्लास से पहले। अच्छा, अगर आप चेक करते हैं। अगर आप इनरोल नहीं है तो आप मुझे एनरोल है मैं आपको इनरोल कर दूंगा। सर समटाइम ना सिग्मा के ऊपर 4 लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? क्या लिखा होता है? सर आपने क्वेश्चन दिया हुआ था कि नाम है असाइनमेंट के अंदर, नहीं उसमें ए बी सी डी और उनके ऊपर 4 लिखा हुआ था एंड में, ए बी सी डी ए कॉमा बी कॉमा सी। हाँ, ये कॉमा जो है ना, कॉमे का मतलब जो है वो भी प्लस ही होता है, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसको आप 4 टाइम रिपीट करना है, ठीक है, मैक्सिमम आप इसको 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, 4 टाइम। मैक्सिमम नहीं, आपने फिक्स एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली आपने इसको 4 टाइम। अगर किसी के ऊपर लिखा हुआ है ना ए बी, तो इसका मतलब है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जो हम लिखते नहीं है, इसी में 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम इसका मतलब है कि 1 लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा, ए बनेगा या फिर बी बनेगा। अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको 2 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। और तो इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपने, ए को ए के साथ कनकैट करेंगे, ए को बी के साथ कनकैट करेंगे, बी को ए के साथ कनकैट करेंगे, बी को बी के साथ कनकैट करेंगे। तो इससे बेसिकली पता ये चल रहा है कि 2 लेंथ के स्ट्रिंग बनते हैं, ठीक है। और कौन कौन से बनते हैं, इट्स अप टू यू। पहली दफ़ा आप ए ले रहे हैं, दूसरी दफ़ा आप बी ले लें तो ए भी बन जाएगा। पहली दफ़ा आप ए ले रहे हैं, दूसरी दफ़ा फिर आप ए ले लें तो डबल ए बन जाएगा।
तो ये अगर हम 4 की बात करें तो 4 लेंथ के स्ट्रिंग बनेंगे। 4 लेंथ के स्ट्रिंग कितने बनेंगे? अगर आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नंबर ऑफ ये, अब ये भी एक क्वेश्चन था जो मैंने देना था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास सिग्मा जो है वो ये है, लेकिन मैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, ये आप गौर से सुन लें। सिग्मा आपके पास ए बी है, ठीक है, आपने 4 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है, 1 2 3 4। मैं आपसे पूछूंगा कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस स्ट्रिंग के बन सकते हैं यूजिंग ए बी। ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो 4 लेंथ का कितने? ए बी, बी ए और बी। नहीं, सर आपने 4 बन काउंट सकते हैं, 4 2 नहीं के बन सकते। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, 2 की पावर 2। अगर आपके 2 पास की जितने पावर 2। सिग्मा में जितने लेटर्स होंगे ना, उतनी आपके पास चॉइसेस हैं। पहली स्लॉट पे आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? आप ए भी प्लेस कर सकते हैं, 2 भी, तो यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं। दूसरी दूसरी चॉइस पे आप ए भी चूज कर सकते हैं, बी भी चूज कर सकते हैं, तो दूसरी पे फिर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। तीसरी स्टेज पे आपके पास फिर 2 चॉइसेस हैं। सर ये चौथी समझ नहीं आई। स्टेज पे चौथी स्टेज पे फिर 2 चॉइसेस हैं। दोबारा से बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपने लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स बनाने हैं, लेंथ 2 के, और आपके पास सिग्मा है ए बी, ठीक है, तो लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। जैसे कि डबल ए, ये लेंथ 2 का है, ए बी बी, ए ए बी बी और बी ए। और बी ए। अब ये इसका फॉर्मूला क्या है कि कैसे पता चला कि 4 स्ट्रिंग? अगर आप बहुत सारा, मैं पूछ लूँ कि लेंथ 6 के स्ट्रिंग्स कितने बनेंगे, तो आप बनाने थोड़ी शुरू कर देंगे, आप वैसे ही बताएंगे कि कितने बनेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि अगर आपने लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स बनाने हैं, तो आपने 2 इसमें इस तरह से डैशेस लगा लेने कि लेंथ 2 के 2 स्ट्रिंग्स, लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स बनाने हैं। आपके पास चॉइसेस कितनी हैं? चॉइसेस आपके पास 2 हैं, या तो आप ए प्लेस कर सकते हैं या फिर बी, तो यू हैव 2 चॉइसेस। इस तरह से दूसरी जगह पे भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। अगर आप लेंथ 5 के स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने 5 डैशेस लगा दी। पहली स्टेज पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप ए भी प्लेस कर सकते हो और बी भी, फिर ए बी या ए या बी, फिर ए या बी, फिर ए या बी, फिर ए या बी, और इसका आंसर है 32। तो आप लेंथ 5 के 32 स्ट्रिंग्स बनेंगे, लेंथ 4 के 16 बनेंगे। वो 16 कैसे बनेंगे आप ऐसे बना के देख सकते हैं, 4 ए बी, बी ए एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे, तो आखिरी स्ट्रिंग बनेगा 4B। तो ये टोटल स्ट्रिंग्स जो हैं ये 16 होंगे, जो कि लेंथ 4 के स्ट्रिंग्स हैं। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन जो है इसका पार्ट है। तो इस तरह से आपने आरी आपको गिवन होगा, आपसे स्ट्रिंग पूछी जाएगी कि क्या इससे जनरेट होती है कि नहीं होती। इस तरह के क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन होंगे, इतने मुश्किल नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जिसने पढ़ा होगा वही उन इजी आंसर क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है, दूसरा नहीं कर पाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सर एक टाइम इज बात ओवर नाउ। पूछनी थी। सर क्विज किस दिन है हमारा? मंडे को क्विज विल बी ऑन मंडे। हमारी अपनी चॉइस है कि हम 15 में से 15 या 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे या हाफ। देखें, अगर आपके पास मैं कह रहा हूँ कि अगर इन केस अगर आपके पास टाइम, क्वेश्चन जो है वो 30 हैं, ठीक है, क्विज जो है वो मंडे को है आपका एट 3:30, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन हैं और मिनट्स आपके पास सपोज 30 हैं, और आप समझते हैं कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में नहीं हो सकते, तो यू शुड गो और फाइंड कि कौन कौन से इजी हैं जो आपको आते हैं, तो आप अपने ट्राई करें। आप फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो कि बेस्ट आपको लगते हैं। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो MCQs बेस हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 15 सर क्वेश्चन फर्स्ट आप क्विज है, जी। सर फर्स्ट क्विज है तो आप प्लीज टाइम थोड़ा ज्यादा फर्स्ट क्विज में रख दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह सर हाफिज़। मैं तो लीव कर सकते हैं? आपको मेल कर हाँ दूं? जी, आपका नेम इनरोल नहीं है? नो सर। ओके, आप मुझे ईमेल कर दो, मैं आपका नेम इनरोल कर देता हूँ। ओके जी सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। सर एक और बात, हाँ जी, पूछें। सर ये हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, किधर यूज होती है यार? अच्छा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये मैंने पहले नेक्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है, ठीक है, तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। ठीक है, ठीक है डन हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।